नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in भारतीय सरकार द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है, स्पेशली साइबर क्राइम विक्टिम के लिए। इस पोर्टल पर आप साइबर क्राइम के विक्टिम की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अभी इस कोविड-19 के दौरान किसी भी तरह के साइबर क्राइम को दर्ज करवाने के लिए ये पोर्टल लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और आसान है। यहाँ पर आप महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम, CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, बच्चों से रिलेटेड साइबर क्राइम जैसे कि बाल शोषण, परतरना या और भी किसी भी तरह के साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आइए आगे 6 मिनट में जानते हैं कि कैसे आप बच्चों या महिलाओं से जुड़े साइबर क्राइम को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। स्टेप 1, cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाएं। आप एक पेज के ऊपर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लिखा देखेंगे। अब रिपोर्ट वुमेन और चाइल्ड रिलेटेड क्राइम पर क्लिक करें। आप 2 ऑप्शंस देख पाएंगे, रिपोर्ट एनोनिमसली एंड रिपोर्ट एंड ट्रैक, जिससे कि आप अपने शिकायत को ट्रैक कर पाएँ। अपने सुविधा के हिसाब से एक ऑप्शन चुनें। वैसे बेहतर होगा कि आप रिपोर्ट एंड ट्रैक ऑप्शन को चुनें। स्टेप 2, जैसे ही आप रिपोर्ट एंड ट्रैक ऑप्शन को चुनते हैं, आपको एक पेज दिखेगा जो कि आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अपनी शिकायत से जुड़ी जानकारी सही दें। आप इसे अच्छे से पढ़ें और फाइल अ कंप्लेंट पर क्लिक करें। स्टेप 3, यहाँ आप ये स्वीकार करते हैं कि आपकी सारी जानकारी सही है और अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो आपको इंडियन लॉ के हिसाब से सज़ा मिल सकती है। आप ये समझते हैं कि आपकी शिकायत इंडियन लॉ के हिसाब से निर्धारित अधिकारी ही उस पर जांच करेंगे। अब आप आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करें। स्टेप 4, यहाँ आप 2 ऑप्शंस देख सकते हैं, सिटीज़न लॉगिन और ऑथराइज्ड एजेंसी लॉगिन। सारे इंडियंस सिटीज़न लॉगिन का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अपने शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं। सिटीज़न लॉगिन सिलेक्ट करने पर एक लॉगिन पेज आता है। यहाँ आप अपना स्टेट, यूज़र नेम और मोबाइल नंबर डालें। अब गेट OTP पर क्लिक करें। फिर आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करते हैं, आपका OTP फील्ड एक्टिव हो जाता है और सबमिट बटन आ जाता है। आप अपना OTP डालें और सम ऑफ द नंबर्स डालें जो दिया गया है, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्टेप 5, शिकायत दर्ज करवाने के 4 ऑप्शंस हैं, इंसिडेंट डिटेल्स, सस्पेक्ट डिटेल्स, कंप्लेंट डिटेल्स एंड प्रीव्यू एंड सबमिट। इंसिडेंट डिटेल्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले दिए गए ऑप्शंस में अपने शिकायत से मिलता हुआ ऑप्शन सिलेक्ट करें। ऑप्शंस है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, CSAM, गैंग रेप और रेप, सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट, publishing or transmitting sexually obscene material in electronic form, publishing or transmitting of material containing sexually explicit act in electronic form। अब घटना का तारीख और समय या कब आपको घटना के बारे में पता चला या जिस दिन आपने घटना को देखा, वो तारीख और समय एंटर करें। अगर आप शिकायत देर से दर्ज करवा रहे हैं तो देरी होने का कारण भी डाल सकते हैं, लेकिन ये उतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद एक ड्रॉप डाउन है, वेयर डिड द इंसिडेंट अकर, घटना कहाँ पर हुआ है। आप जैसे ही कोई एक प्लेटफॉर्म चुनते हैं, उसके बाद आपको एक सही यूज़र नेम या URL या ईमेल एड्रेस और घटना से जुड़े कुछ पिक्चर्स या मीडिया या PDF अपलोड करना होगा।
डिटेल वाले बॉक्स में आप घटना का पूरा डिटेल्स बताकर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन बटन पर क्लिक करें। स्टेप 6। अब इस पेज पर आपको विक्टिम का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर या मदर या स्पाउस नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे डिटेल्स अपडेट करना होगा। अगर आप विक्टिम नहीं हैं तो आप विक्टिम के साथ अपना संबंध फिल करें। नीचे ड्रॉप डाउन से एक सूटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर सेव एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। स्टेप 7। ये आपकी शिकायत को प्रीव्यू और सबमिट करने से पहले एक लास्ट स्टेप है। ध्यान से चेक कर लें कि आपने सारे सही डिटेल्स दिए हैं और कोई ज़रूरी डिटेल्स देना आप भूले नहीं हैं। जब आप पेज के नीचे जाएंगे आपको 4 ऑप्शंस दिखेगा: बैक, कन्फर्म एंड सबमिट, रीसेट एंड डाउनलोड पीडीएफ बटन्स। डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके आप अपने शिकायत का एक कॉपी अपने पास रख लें। फिर आई अग्री चेक बॉक्स पर क्लिक करें, फिर कन्फर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी शिकायत को सक्सेसफुली सबमिट कर दें। जैसे ही आपका शिकायत सबमिट हो जाता है, आपको उससे जुड़े सारे अपडेट्स एक एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ अपने मेल और मोबाइल नंबर पर मिलेंगी। फिर आपकी शिकायत डायरेक्टली स्टेट नोडल पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाती है। ये आपके साथ आपकी शिकायत से जुड़ी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। इसके बारे में और भी जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 919570000066 पर हमें व्हाट्सएप करें।